कान्हा जी, ये क्या हो गया? एक तरफ मेरी दोनों बेटियां और दूसरी तरफ अहम जी। मैं क्या करूं कान्हा जी, आप ही बताइए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। क्या संभालो अपने आप को गोपी बहू। यदि इस तरह से तुम कमजोर पड़ जाओगी तो ये युद्ध लड़ने से पहले ही हम ये युद्ध हार जाएंगे। गोपी बहू, अपने आंसुओं को पोंछो और ये सोचो कि हम ऐसी कौन सी योजना बनाएं जिसके तहत हम गौरा को हराकर हमारी मीरा को हम हमारे घर वापस ले आए। इसलिए लड़ने के लिए तैयार हो जाओ गोपी बहू। विद्या जी मेरा फोन नहीं उठा रही है माँ। और एक बार ट्राई करना। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम हमारी विद्या और मीरा की जिंदगी बर्बाद होने से बचा सकते हैं और इसके लिए हमें ठोस कदम अभी के अभी उठाने होंगे। कहीं ऐसा न हो कि देर हो जाए और हमें पछताना पड़े। सब खत्म हो गया माँ, सब। आई नो विद्या जी मुझसे कभी बात नहीं करेंगी और ना ही इस घर में लौट कर आएंगे। इसलिए कह रहा हूँ माँ, प्लीज आप यहाँ से चलिए। लेकिन बेटा यहाँ। नहीं माँ, अब बहुत हो गया। हम कल सुबह यहाँ से चले जाएंगे। प्लीज अब रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। आपको मेरी कसम है माँ। लो, सुना आपने? ये विद्या महारानी इधर नहीं आई ना तो आपका प्लान फ्लॉप और ये विद्या का हीरो है ना यहाँ से भाग जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोकिला मोदी के साथ मेरा बदला अधूरा नहीं रह सकता। उसने मेरे भाई को मारा है और इसकी कीमत उसे चुकानी होगी। इस खेल में मैं उसे जीतने नहीं दूंगी, क्योंकि अगर वो जीत जाती है तो मेरे स्वर्गवासी भाई की हार हो जाएगी और ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। ये क्या करेंगे? वही जो हर खेल में होता है, थप्पड़ के बदले थप्पड़ और जिंदगी के बदले जिंदगी। मैंने अखबार में पढ़ा है कि दुनिया में आधे से ज्यादा लोग घरेलू अकस्मात में मारे जाते हैं। हाँ तो ये कि ऐसे बहुत से हादसे हैं जिसमें लोग मर जाते हैं। तो पता लगा कि ऐसा कौन सा घरेलू अकस्मात है जिसके अंदर आदमी मर भी जाए और इल्जाम हम पे ना आए। समझी गए हो बा, ये आपका पूरा प्लान है ना, दिमाग में फिट हो गया। मोहिती, लगता है तुझे तेरी पोती की परवाह नहीं, इसलिए तू उसे मेरे पास छोड़ दे। कोई बात नहीं, तेरी गलती की सजा तेरी पोती चुकाएगी। मैं देखती हूँ कौन आता है उसे बचाने के लिए।
कल का सूरज तेरी पोती की जिंदगी में अंधेरा बना और तू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। मुझे मेरे ससुराल वापस जाना ही होगा माँ। विद्या, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। मीरा दी को लेकर हम सब कितने परेशान हैं कि हम जानते हैं कि गौरा बाजी मीरा दी के साथ कुछ भी कर सकती हैं। दादी से बदला लेने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। लेकिन मीरा की जिंदगी बचाने के लिए हम तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकते ना। दादी, माँ, आप दोनों को याद है बचपन में हमेशा मीरा दी ने मुझे संभाला है, मेरी हर गलती को सुधारा। और जैसे जैसे हम बड़े होते गए कितने बदल गए। मीरा दी जो बचपन में कितनी समझदार थी, वो एकदम से इतनी इम्पल्सिव हो गई, बिना सोचे समझे फैसले लेने लगी कि तब उन्हें टोकने के लिए ना तो हमारे साथ आप थी माँ, ना दादी, ना बाप और ना ही कोई और जैसे जैसे मीरा दी बदलती गई मुझ में भी बदलाव आता गया। वो मीरा दी जो कभी मुझे संभाला करती थी, अब मुझे उन्हें संभालना पड़ रहा था। विद्या, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यही कि हम दोनों बहनों को हर कदम पर एक दूसरे की जरूरत पड़ी है माँ। और आज फिर वही सिचुएशन आ खड़ी है जब मीरा दी अकेली हैं और उन्हें मेरी हेल्प की जरूरत है। हम जानबूझकर तुम्हें उस घर में नहीं भेज सकते हैं। माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। तुमने खुद देखा ना गौरा कैसी औरत है, और फिर भी तुम कहती हो कि तुम्हें वहां जाना है। पर माँ, मीरा दी का वहां अकेले रहना भी तो रिस्क ही है ना। इस वक्त दी को मेरी जरूरत है। मेरा उनके साथ रहना बहुत जरूरी है माँ। माँ प्लीज मुझे मत रोकिए, मुझे दी के पास जाना होगा, उन्हें समझाना होगा कि वो जो सोच रही है वो कितना गलत है। मैं जानती हूँ माँ कि मीरा दी बहुत स्ट्रांग है, अपने दुश्मनों से लड़ सकती हैं वो, पर लड़ने से पहले उन्हें ये समझना होगा कि कौन उनके दुश्मन है और कौन अपने। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए माँ, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे एक मौका देखिए प्लीज। मुझे अभिमन्यु की तरह इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना ही होगा। पर विद्या, अभिमन्यु के साथ क्या हुआ था हम सबको पता है, उसके बावजूद तुम। मैं भी जानती हूँ माँ, पर शायद आप एक बात भूल रही हैं कि उस वक्त अभिमन्यु के साथ कान्हा जी नहीं थे, और मैं तो मेरे कान्हा जी को साथ लेकर उस चक्रव्यूह में कदम रखूंगी। ठीक है विद्या, मुझे विद्या पर पूर्ण विश्वास है गोपी बहू। ठीक है माँ जी, अगर आपकी भी यही इच्छा है तो यही सही, और मुझे आप पर पूरा विश्वास है। तो फिर अब हम खुद विद्या की विदाई करेंगे, वो भी उसके ससुराल जाकर। विद्या, इस युद्ध में तुम अकेली नहीं हो। हर आपदा के समय हम तुम्हारे समकक्ष खड़े रहेंगे, तुम्हारी सहायता करने के लिए। गोपी बहू, चक्रव्यूह के तोड़ने का शुभ कार्य विद्या करेगी, लेकिन इस चक्रव्यूह में दरार गिराने का शुभ काम हम करेंगे।
रचना होगा जिसमें से ये मीरा मोदी बाहर ही ना निकल सके। माँ मैं तो बोलता हूँ वो चारों बाजू कमरे में केरोसिन डाल के माचिस की तिली लगा के बूम। नहीं भाई, इसमें एक प्रॉब्लम ये है ना कि आपको जेल हो जाएगी। और आपको हुआ था दाढ़ी वाला डराता है सबको, वो आके बोलेगा ओ गौर से देखो इस बा को, इसने अपनी बहू को जिंदा जला दिया। नहीं आप बा अनफेमस हो जाएगी। अरे कुछ ऐसा सोच जिससे आग भी लगे और धुआं भी ना निकले। उसे पहाड़ पे से धक्का मार देते हैं, मर भी जाएगी, लाश भी नहीं मिलेगी। तू मेरा दुश्मन है? मुझे एक बात बता, तू किसके पक्ष में? मेरे पक्ष में या उसके पक्ष में? उसके। है? अरे माँ कैसा सवाल है? ऐसे धक्का मार के उसे गिरा देंगे तो फिर तेरी बीवी जाएगी ऊपर और तेरी बा जाएगी जेल में। अरे ऐसा करेंगे तो वो गायब हो जाएगी, और वो गायब हो जाएगी तो डाउटिंग हम पे आएगी। बा मैं भूल ही गया इसको। बा अभी आप सोचो बा क्या सोचना है, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ओह बिजली का शॉक लगा। बिजली का शॉक? बिना धुएं वाली आग। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।